नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर रॉ ऑफिसर एन.के. सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं सर। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं, जो अब 20 तारीख को शपथ लेंगे। उससे पहले ही वो एक्शन में है। कई बड़ी बातें उन्होंने कर दी है। उन्होंने एक तो ये कहा है कि हम कनाडा को अपना 51वां स्टेट बना लेंगे, और उन्होंने ये बात खरे खरे तरीके से जस्टिन ट्रूडो से कह दिया। ट्रूडो ने भी शायद इसका जवाब दिया है। उसके अलावा उन्होंने ग्रीनलैंड के बारे में बात की। एक छोटा सा देश है, डोनाल्ड ट्रंप उसको भी खरीदने का मंसूबा बना रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? और सोशल मीडिया पर ये खबरें लगातार वायरल हो रही हैं। बल्कि ग्रीनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा हम छोटे देश जरूर हैं, लेकिन बिकाऊ नहीं है, हम किसी के हाथ बिकेंगे नहीं। तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप करने क्या जा रहे हैं? आने वाले दिनों में उनकी क्या प्लानिंग है और ऐसा क्यों वो कर रहे हैं? हालांकि उनके 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 इस कदम से, उनके एक्शन प्लान से बहुत हड़कंप मचा हुआ है। सूद साहब, ये वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से दुनिया को देखना चाहते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपनी कंट्री के सिक्योरिटी का इशू डिस्कस कर रहे हैं जी। उनको लगता है कि ये तीनों कंट्रीज हमारे साथ मिल जाएंगी तो यूएस की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है, ये बातें कही है, पहली बार नहीं है कि यूएस ने बाकी स्टेट को अपनी कंट्री में नहीं मिलाया। इससे पहले 10 स्टेट्स यूएस की, उनको अलग अलग टाइम के अंदर यूएस के अंदर मिलाया गया था, और जो पार्ट है इस टाइम पे यूएस के, और आज वो वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूएस के अंदर। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक क्वेश्चन उठाया था पहले, जब शुरू में इन्होंने मतलब जब इन्होंने अपना इलेक्शन जीता था, तो इन्होंने कहा था कनाडा, मैक्सिको और चाइना के ऊपर 25% टैरिफ लगा देंगे जी। क्योंकि इनका पर्पस था उसके ऊपर। क्योंकि एक तो ट्रंप हेट करते हैं चाइना से, और दूसरा हेट करते हैं जस्टिन ट्रूडो से, और तीसरा मैक्सिको से ज्यादातर लोग यूएस के अंदर आते हैं इससे, और वहां से ड्रग्स भी आते हैं, इलीगल लोग एंट्री करते हैं कनाडा और मैक्सिको से। और इन्होंने उससे पहले जितने भी यहाँ पे इलीगल लोग थे उनको वार्न किया था कि आप यूएस छोड़ के चले जाओ, और जो उनको फ्री राशन मिला करता था खाने का, उसको बंद कर दिया कि अब फ्री यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। और इनकी जो पहली पॉलिसी है यूएस को स्ट्रेंथन करना, और इसीलिए इन्होंने तीनों कदम उठाए। और ये तो नहीं है कि तीनों कदम अचीव कर लेंगे, लेकिन अगर आप बड़ा मांगोगे कुछ तो आपको मिलेगा। जो कनाडा के ऊपर इन्होंने इशू उठाया था कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि हम 20% टैरिफ लगा देंगे, तो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भागे भागे यूएस के अंदर आए और जॉर्जिया में आके ट्रंप से मिले उनके होटल के अंदर, और दोनों डिनर किया। और डिनर करने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। तो ट्रंप ने उनसे कहा था, और बाद में भी कहा कि ट्रंप, और साथ में उनको एड्रेस किया था गवर्नर ऑफ कनाडा, यानी कि आप वहां के प्राइम मिनिस्टर नहीं, गवर्नर हो। इससे जस्टिन ट्रूडो हिल गए, और इन्होंने एक बात फिर से अचीव कर ली कि ट्रूडो को रिजाइन करना पड़ा, अपनी सीट छोड़नी पड़ी। देखिए, कनाडा पूरे तरीके से डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर। 20% उसकी कारें बिकती हैं यूएस में, और सारा का सारा 70% जो पेट्रोल है वो यूएस लेता है। बाकी उनके ज्यादा कोई ट्रेड भी नहीं है किसी कंट्री के साथ, और हैवीली डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर। अगर उनके पास 25% टैरिफ लग जाए तो कनाडियन इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन कनाडा की तरफ से यूएस के अंदर इलीगल लोग एंटर करते हैं, क्योंकि कनाडा फ्री एंट्री देता है बहुत से लोगों को। जो टेररिस्ट है, कोई भी हो, कनाडा के अंदर आए, अप्लाई करे, उसको सिटीजनशिप मिल जाती है, उसके बाद वो यूएस के अंदर आ जाते हैं। इसी तरीके से मैक्सिको। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को टारगेट किया, और जस्टिन ट्रूडो को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। पहले भी वो अनपॉपुलर थे अपनी कंट्री के अंदर, लेकिन इसके बाद और ज्यादा अनपॉपुलर हो गए। और दूसरा उनका हेट थी जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ, क्योंकि वहां पे खालिस्तानियों को प्रमोट कर रहे थे कनाडा के अंदर, और जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे, इंडिया को टारगेट कर रहे थे, ट्रंप उससे भी नाराज थे। तो एक तो इन्होंने सोल्यूशन अचीव कर लिया, यानी कि जस्टिन ट्रूडो को हटा करके। अब बाकी 2 इश्यू रह गए, जैसे इन्होंने ग्रीनलैंड की बात की। ग्रीनलैंड छोटी कंट्री है, लेकिन ग्रीनलैंड के ऊपर डेनमार्क का डिफैक्टो कंट्रोल है, और ग्रीनलैंड की इस टाइम पे जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 45,000 की। और ग्रीनलैंड ये लोकेटेड है बिटवीन अटलांटिक और आर्कटिक ओशन। 80% जो इसका एरिया है वो कवर्ड है आइस से, और यहाँ पे यूएस की मिलिट्री बेस भी है, इसलिए यूएस को ज्यादा इंटरेस्ट है। और यहाँ से वॉच रखते हैं रशिया और चाइना के ऊपर। और ग्रीनलैंड को
रूल, मतलब इन्होंने अपना रूल लगाया था वहां पे पहले, ये 1979 में। इससे पहले इनका पूरा कंट्रोल था डेनमार्क का। और अब जैसे ट्रंप ने बात की है ग्रीनलैंड को परचेज करने की, तो हो सकता है कि परचेज कर ले। इवन आप देखिए ना कि ट्रंप का जो बेटा है वो इस टाइम पे ग्रीनलैंड में बैठा है, घूमने गया हुआ। और किसने पूछा आप क्या करने आए हो, वो कहा मैं घूमने आया हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन एक्चुअली जो उसका पर्पस है, उसका पर्पस है जिस पर्पस से ट्रंप ने उनको भेजा है कि ग्रीनलैंड को अपनी कंट्री के अंदर मिला लीजिएगा। इससे पहले भी जब पहले टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने डेनमार्क से कहा था कि ग्रीनलैंड उनको दे दो। जब डेनमार्क ने मना कर दिया तो 2019 में जो ट्रंप की विजिट थी डेनमार्क की, उन्होंने कैंसिल कर दी। और जिस तरीके से जूनियर डोनाल्ड ट्रंप वहां गए हुए हैं, ऐसा लगता है कि ट्रंप इसको अचीव करेंगे। उन्होंने साथ में एक पिक्चर पोस्ट की थी इसकी, और साथ में उस पर यूएस का फ्लैग लगा दिया था। तो ये जो सारी बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो बड़े ऑफेंसिव तरीके से कर रहे हैं, और पहली बार नहीं कर रहे, पहले भी कर चुके हैं। तो तीसरा जो इशू यूएस ने उठाया वो है पनामा कनाल का। वो कहते हैं कि ये कनाल हमारी है, और ये भी मांग रहे हैं उससे। तो लेकिन पनामा ने तो मना कर दिया कि हम आपको कनाल नहीं देंगे। लेकिन देखा जाए तो कनाल, जो पनामा कनाल है, ये 1900 बनाई गई थी यूएस के द्वारा, यूएस की आर्मी के द्वारा। और उसके बाद जब यहाँ पे 1977 में यूएस के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, उन्होंने इसको दे दिया पनामा को कि पूरा कंट्रोल होगा पनामा का। और एक प्रोसीजर के हिसाब से दिसंबर 31, 1999 में पनामा कनाल यूएस चली गई, पनामा के हाथ में। और उसके बाद यहाँ पे जो यूएस की शिप्स जाते थे, बाकी शिप्स भी पास करते थे, उन पे टैक्स लगता था। लेकिन 2023 में यहाँ पे ड्रॉट आ गया जिससे पनामा कनाल को फीड किया जाता है। उसकी वजह से यहाँ पे कुछ जो प्रॉब्लम आ रही थी, यानी कि शिप्स की संख्या घटा दी गई। और एक और इशू है जिससे यूएस को अफेक्ट पड़ा, एक और इशू है जिससे ट्रंप वरीड है, वो है कि उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर चाइना का कंट्रोल है। जो पनामा कनाल है उसको मैनेज करने के लिए 2 चाइनीज कंपनी वहां काम कर रही है। इसकी वजह से ट्रंप बहुत ज्यादा नाराज है पनामा से, और इसीलिए वो उसको टेक ओवर करना चाहते हैं कि ये तो आपने चाइना को बेच दी। लेकिन ये जो सारी बातें हैं, इससे ये तो है कि ट्रंप कुछ तो अचीव करेंगे जी। और ये जो कनाल है ये 82 किलोमीटर लंबी है और 16 किलोमीटर वाइड स्ट्रेच है लैंड का, पनामा कनाल का। और एक टाइम पे यूएस की एनक्लेव थी, लेकिन अब उनका मन बदल गया, इसको टेक करना चाहते हैं। जैसे लोग कहते हैं जिस तरीके से जिमी कार्टर ने पनामा कनाल हैंडओवर कर दी थी पनामा को 1977 में, और ये कहा जाता है जिमी कार्टर सबसे वीक प्राइम प्रेसिडेंट है यूएस के, और ट्रंप इस टाइम पे अपने जो गलतियां की हैं उसको सुधारने में लगे हैं। और ये अब लेना चाहते हैं ग्रीनलैंड को, पनामा कनाल को, साथ में यूएस को, साथ में कनाडा को बनाना चाहते हैं 51st स्टेट। और ये पहली बार नहीं है जब यूएसए दूसरी कंट्री को अपनी कंट्री के अंदर मिलाया है, तभी तो उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा सर, ये चीज है, ठीक है। अब जैसे वो तो मैक्सिको को अपने साथ मिलाना चाहते हैं और कहते हैं कि वहां से इलीगल लोग आ रहे हैं। नहीं, मैक्सिको को मिलाना ही चाहते। देखिए, मैक्सिको को नहीं मिलाना चाहते, कनाडा को मिलाना चाहते हैं, मैक्सिको से नहीं। एक्चुअली 2 जगह से इनके पास हाँ जी जी। कनाडा और अमेरिका में दूरी तो बहुत कम है, लोग वहां से गाड़ियों से भी चले जाते हैं, बाई रोड चले जाते हैं। वो तो आपस में बॉर्डर लगता है इनका ना, बॉर्डर लगता है इनका। हाँ, तो सर ये तो इंडिया के लिए भी ऐसा है कि फिर इंडिया के बगल में पीओके तो हमारा ही हिस्सा था, तो उसमें फिर देखिए ऐसा है, इन्फिल्ट्रेशन होती है वहां से। देखिए ऐसा है, बिल्कुल। देखिए एक बात बड़ी क्लियर है, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं यूएस के अंदर, नेचुरली बात है, मोदी के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं, कोई काम इंडिया भी कर सकता है, और इंडिया कर सकता है ट्रंप की मर्जी से, उनकी मदद से। अगर ट्रंप कह दें कि पीओके इंडिया का पार्ट है, तो पीओके इंडिया के अंदर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंडिया भी इस पे कोशिश कर रहा है, इंडिया के अंदर जो हमारे प्लानर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाए ट्रंप के सामने, जब उनसे पीएम मोदी की मीटिंग हो। और हो सकता है कि पीओके इंडिया को दे दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो उसको मैनेज नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान, वहां के लोग इस टाइम पे भूखे मर रहे हैं, लोग वहां से इंडिया के साथ मर्ज होना, बहुत वहां के लोग जी वो मर्ज होना चाहते हैं इंडिया से। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पीओके इंडिया से मिल जाएगा, पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान, क्योंकि वहां पे 90% लोग या 100% लोग को इंडिया को पसंद करते हैं, इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। वहां पे कुछ लोगों को फंसाया गया था पाकिस्तान के द्वारा, उनकी बात छोड़ दीजिएगा, उनको तो वहां से वैसे भी निकाल देंगे। तो पीओके बहुत जल्दी मुझे लगता है कि इंडिया का पार्ट बन जाएगा। और वैसे भी
एक यूएस के, पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा था 2025 के अंदर ईरान के न्यूक्लियर बम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा यूएस के द्वारा, क्योंकि इस टाइम पे ट्रम्प का यही एजेंडा है। और 2026 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, यानी खत्म कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान के हाथ से ये निकल गया तो पाकिस्तान के हाथ से दांत निकल गए तो पाकिस्तान वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। एक दूसरी और बात है कि जब म्यांमार की इंडिपेंडेंस हुई थी तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको कोकोस आइलैंड दे दी थी, उन्होंने कोकोस आइलैंड दे दी थी म्यांमार को, क्योंकि म्यांमार की क्लोज थी। लेकिन बाद में म्यांमार ने वो कोको आइलैंड दे दी चाइना को, जहां पे चाइना के सेटेलाइट्स लगे हैं, वहां से वो मॉनिटर करते हैं इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड। तो इंडिया को वो भी चाहिए, वो भी लेनी चाहिए, और ट्रंप इस पे जरूर इंडिया को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो कोको आइलैंड है वो बहुत क्लोज है आपके मलक्का स्ट्रेट से, तो इसलिए इंडिया इसको लेगा और ट्रंप हेल्प करेंगे इंडिया को लेने की। और वैसे भी म्यांमार के अंदर हालत तो इस टाइम पे खराब है, वहां पे लड़ाई चल रही है अपनी, वहां पे आर्मी का रूल है और आर्मी को वहां पे अराकान आर्मी पीट रही है। तो मुझे लगता है कि इंडिया ने जो गलती की थी, जो नेहरू ने गलती की थी, उसको सुधार लिया जाएगा और कोको आइलैंड इंडिया म्यांमार से ले लेगा, चाहे पैसे दे के ले, चाहे कुछ भी ले। और साथ में पीओ के लेने का मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका इंडिया को नहीं मिलेगा जब तक ट्रंप वहां पे पावर में है, और ये काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए और जल्दी से जल्दी होगा भी। बिल्कुल ठीक बात है। आपको याद होगा कि जब पुलवामा में अटैक हुआ था, उसके बाद भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की थी। उस वक्त भी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप जब थे तो एक तरह से भारत को कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल था इस तरह का कि भाई ठीक, आप ये काम कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से पाकिस्तान पर प्रेशर बना रहे हैं लगातार, तो जो आप कह रहे थे कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है पाकिस्तान का, हो सकता है कि उसको अमेरिका खत्म करना चाह रहा हो उस तरह से, जैसे आपने ईरान की बात कही। हाँ, देखिए मेन बात क्या है, पाकिस्तान कहता है इस्लामिक बॉम्ब है, और हाँ, इंडिया की बात नहीं है। जो पाकिस्तान है वो इवन इजराइल को थ्रेटन करता है। उस आप देखिए, जब यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी का रूल था ट्रंप से पहले, तो तब भी उनको चिंता थी, तब भी उन्होंने कई बार कहा था कि पाकिस्तान ने अपने कंट्री के अंदर सांप पाले हुए, जिस तरीके से पाकिस्तान मिलिटेंट अपने कंट्री के अंदर पाल रहा है, उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और विवेक रामास्वामी ने चैलेंज दिया इसको, जो जिहादियों को, जो इजराइल के आसपास बसे हुए हैं, हमास के लोगों को, कि इजराइल को चाहिए कि इनको एक एक करके खत्म कर दे और हम उसके साथ हैं। तो जो पाकिस्तान के इस्लामिस्ट हैं या जिहादी हैं, उनको भी खत्म करना पड़ेगा, वो टाइम आ चुका है। तो ये ट्रंप के सपोर्ट से इंडिया उस पर करेगा, क्योंकि आपने देखा कि जब यहाँ पे पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर कुछ टेरर अटैक किए थे, इंडिया रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, क्योंकि पाकिस्तान को उस टाइम पे सपोर्ट थी यूएस की और यूएस की डीप स्टेट की, क्योंकि जो बाइडेन के टाइम में यूएस की डीप स्टेट बहुत ज्यादा पावरफुल थी और पूरा कंट्रोल कर रखा था, और पाकिस्तान उनसे फायदा उठा करके इंडिया पे बार बार अटैक कर रहा था, मिलिट्री अटैक कर रहा था। मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है पाकिस्तान का, पाकिस्तान को खत्म करने का, या पाकिस्तान से न्यूक्लियर आर्सेनल खींचने का और पाकिस्तान को तोड़ने का। बिल्कुल, और इंडिया के फेवर में तो यही है कि ज्यादा अमेरिका कुछ करे न करे, लेकिन डीप स्टेट को मतलब कंट्रोल में रखे तो भारत के लिए ज्यादा अच्छा होगा। भारत के देखिए दूसरी एक और बात है, ट्रंप को भी डीप स्टेट ने 3 बार टारगेट किया था, 3 बार उन पर अटैक किया था। इवन जब ट्रंप इलेक्शन हार गए थे या इनको हराया गया था, तब भी डीप स्टेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, और डीप स्टेट ने इनके खिलाफ काफी केस फाइल कर दिए थे ताकि ये इलेक्शन न लड़ पाए। तब जब कैंपेन चल रहा था, तब भी डीप स्टेट वहां पे कैंपेन कर रही थी कि ट्रंप जीतेंगे नहीं, कमला हैरिस जीतेगी, वो भी डीप स्टेट का काम था। और ट्रंप ने जो विवेक रामास्वामी को अपॉइंट किया एफबीआई का चीफ, और जिस तरीके से उनके कैबिनेट के लोग बैठे हैं, एनएसए या उनके इंटेलिजेंस की चीफ तुलसी गबार्ड जैसे, तो इनका जो मेन पर्पस है वो है डीप स्टेट को टारगेट करना, जॉर्ज सोरोस को टारगेट करना। ये तो काम होगा ही, और डीप स्टेट का इंपैक्ट तो रहेगा, लेकिन मुझे लगता है बहुत कम हो जाएगा। और जिस तरीके से इंडिया के अंदर लोग बैठे हैं, बहुत से पत्रकार इंडिया के अंदर बैठे हैं, यूएस के अंदर वाशिंगटन टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, जहां पे डीप स्टेट का इंपैक्ट है, और इंडिया के अंदर बहुत से न्यूज़पेपर्स, चैनल्स और बहुत से पॉलिटिकल पार्टी के लोग, स्पेशली कांग्रेस के, ये पार्ट है डीप स्टेट का। और जिस तरीके से केजरीवाल, वो भी पार्ट है डीप स्टेट का। इनको भी खत्म करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये आप इलेक्शन लड़िए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप डीप स्टेट बना करके सपोर्ट लेकर के इंडिया को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपका दी एंड तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि इनका टाइम आ चुका है। हाँ जी, तो बिल्कुल। और ट्रंप पूरे एक्शन में है और इससे पूरी दुनिया में एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है। अब क्या फैसले करते हैं आने के बाद, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो कनाडा को
51वां स्टेट बनाते हैं, जो पनामा जो नहर है उस पर वो कब्जा करते हैं, क्या करते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और हाँ, पाकिस्तान के पास जो एटम बॉम्ब है, जो कि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि इसराइल के लिए और खुद अमेरिका के लिए एक बड़ा थ्रेट है, तो क्या ट्रंप आएंगे तो पाकिस्तान का एटम बम छिन सकता है उसके हाथों से, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सूद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।